दोस्तों, क्यों हो जाती है जिम जाने वालों को हार्ट अटैक? क्यों हो जाती है बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक? एक एग्जाम्पल हमारे सामने आई है वीरेंद्र सिंह की डेथ। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर वीरेंद्र सिंह घूमन की दिल का दौरा पड़ने से 42 साल की उम्र में मौत हो गई। तो अगर ये डेथ का क्या कारण हो सकता है समझिए हमारे संग, और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जानिए हमसे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूं, पर आपको साथ साथ बहुत सारी नई चीजें आपको बताता रहता हूं। आज आपको बताऊंगा एक बहुत दुखद घटना के बारे में। 9 अक्टूबर 2025 में डेथ हुई है हमारे प्यारे वीरेंद्र सिंह घुम्मन जी का, जो वर्ल्ड के फर्स्ट वेजिटेरियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। आपको मालूम है बॉडी बिल्डर्स बहुत मीट खाते हैं, उससे उनकी मसल्स ग्रो करते हैं। ये एनिमल प्रोटीन नहीं खाते थे, पर प्लांट प्रोटीन से अपनी बॉडी को ग्रो करते थे। 1983 में बॉर्न हुए थे पंजाब में, गुरदासपुर में। और वीरेंद्र सिंह घुम्मन जो थे बहुत रिस्पेक्टेड माने जाते थे बॉडी बिल्डर सर्किट में। 6 फीट 2 इंच हाइट थे, 120 किलो वजन था, और उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट अपने 42 साल की उम्र में कर लिया था। मिस्टर इंडिया 2009 थे, और उसके रनर अप मिस्टर एशिया बने थे। और IFBB के प्रो कार्ड जो बोलते हैं ना, वो एक अवार्ड इनको मिला हुआ था, जो उनके सर्किट में बहुत एक माइलस्टोन माना जाता था। उन्होंने उसके बाद फिर फिल्म भी बहुत सारे एक्टिंग किए, बहुत सारे फिल्म में किए, सलमान खान के संग किए। उनका फिजिकल जो बॉडी था वो इतना अट्रैक्टिव था, और उसके संग उनका ये भी माना जाता था मॉरली बहुत साउंड आदमी माने जाते थे। पर अब ये सोचते हैं कि बॉडी बिल्डर को डेथ कैसे हो सकता है जो स्पेशली वेजिटेरियन है। आपको मालूम है नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है कोलेस्ट्रॉल, पर वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो अगर वेजिटेरियन है तो उसमें दूध का मात्रा अगर ज़्यादा होता है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल आती है। उनके परिवार वालों ने बोला हार्ट अटैक में डेथ हुई है, यही प्रेस रिलीज आई है। तो अगर हार्ट अटैक उन केस में हुआ है तो मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता नहीं चला, पर यह भी माना जाता है एक तो इनका ओवरवेट था, और फिजिकली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेते हैं उसका स्ट्रेस का भी असर होता है। और ये भी पता चला था उस वक्त वो कोई छोटा मोटा शोल्डर के पेन के लिए ऑपरेशन के लिए गए थे, और ऑपरेशन के बाद ही उनकी डेथ हुई है। तो हो सकता है ऑपरेशन का स्ट्रेस भी रही हो। फिल्म में आने के बाद आदमी के लाइफ में ऐसे ही स्ट्रेस हो जाता है, सर्जरी का भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस से कार्डियक अरेस्ट बहुत होती है, और स्पेशली अगर वो कोई मालूम नहीं पर कोई स्टेरॉइड लेता हो, उनको ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स के ज़्यादातर स्टेरॉइड का हिस्ट्री रहता है, उससे भी ज़्यादा होता है। जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा हार्ट को स्टिमुलेट मिलता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है हमारे बॉडी में, जिसमें एड्रेनालिन करके एक केमिकल रिलीज होता है, और वो ऑपरेशन के वक्त हुआ होगा। और जैसे वो फिजिकल एक्टिविटी जब ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं, तब एड्रेनालिन बढ़ जाता है, और वो एड्रेनालिन भी हमारे हार्ट की ट्यूब्स को स्क्वीज़ करता है, और वो पर्दा फटने की वजह से हार्ट अटैक हो जाती है। तो हार्ट अटैक हुआ है, इसका अगर कॉज एनालाइज करने जाएंगे तो हमें और डेटा का ज़रूरत है। पर ज़्यादातर हार्ट अटैक होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड की वजह से। या तो खाने में आती है, ये खाने में कौन सी चीज़ से कोलेस्ट्रॉल आती है? नॉनवेज में और दूध में। ट्राइग्लिसराइड आती है तेल से और नट से। ये अगर बहुत परिमाण में कोई खाता हो, चाहे वो वेजिटेरियन हो, नॉन वेज निकाल देते हैं, बाकी 3 भी रही है तो इनके खून में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस है, और वो अनजाने में अंदर ही अंदर ब्लॉकेज बढ़ाता रहता है। और जब कोई स्ट्रेस आती है सडनली वो पर्दा फट जाता है, और उसमें क्लॉट आ जाती है, और वो 100 ब्लॉक हो जाता है। या तो बहुत ज़्यादा एड्रेनालिन रिलीज होने की वजह से हार्ट VT में चला जाता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में चले जाता है। तो यही 2 कारण होती है डेथ की। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट, जिसमें हम लोग मेनली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया VT को मानते हैं। तो दोस्तों, जो भी हुई है इस तरह की डेथ को अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला काम आपको करना चाहिए अपने लिपिड प्रोफाइल का चेकअप। वो पता नहीं चलता बाहर से, आप जब तक ब्लड में काउंट नहीं कराओगे कोलेस्ट्रॉल कितना, ट्राइग्लिसराइड कितना, तब तक आप कुछ नहीं बोल सकते। और उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल होना चाहिए। अगर इनमें से चारों में से 2-3 भी ज़्यादा है तो आपको जाना चाहिए CT कोरोनरी स्कैन करने के लिए। तो कोई भी बॉडी बिल्डर हो या कोई भी बहुत हाई एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, इनको मैं बोलूँगा
ये 4 चीज़ पहले देखिए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। स्पेशली जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है वीरेंद्र जी का स्ट्रेस के वजह से उस वक्त प्रेसिपिटेट किया हो हार्ट अटैक, बट ब्लॉकेज वॉज ऑलरेडी देयर। ब्लॉकेज नहीं हुए बगैर हार्ट अटैक होना बहुत मुश्किल होता है। तो आज यहीं पे ख़त्म करेंगे, पर आपको एक ही बात बोलूँगा, जितने भी सडन डेथ्स होते हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली यंग लोगों में बढ़ रहा है। ये माना जाता है कोरोना के वक्त में इन्फ्लामेशन बहुत होती थी, उसके वजह से भी यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो एक और यंग डेथ हमारे संग यहाँ पे हुई है, और ये हम लोग को सिर्फ ये बात बताता है कि आपको प्रिकॉशंस में कहीं कमी नहीं करना है। तो जो भी बॉडी बिल्डिंग करते हो, जो भी जिम जाते हो, उनको मैं बोलूँगा आप लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराओ, बीपी शुगर चेक करो, वज़न नॉर्मल रहो, और उसमें से 4-5 में कुछ भी गड़बड़ हो या आप स्मोक करते हो तो आपको इमीडिएटली एक सीटी कोरोनरी स्कैन करना चाहिए और ब्लॉकेज का जायज़ा लेना चाहिए। आप जब भी मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो कर सकते हो। हमारे सावल की सेंटर 142 जगह में है इंडिया भर में और बाहर में, आप वहाँ जाके कंसल्ट कर सकते हैं। आपको मैं यही बोलूँगा, हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाइए, ये मिनिमम टेस्ट ज़रूर करवाइए। थैंक यू सो मच।